जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप पे अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। तो चलो आज की इस क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आज का हमारा टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है अधिगम। अधिगम टॉपिक को हमारा आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ये लगभग 2 से और 3 क्लास में जा कर के ये कवर हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अधिगम के, और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी सीडीपी मेरे को लगता है इसी टॉपिक पर बेस्ड होती है। तो आज की इस क्लास में मैंने लगभग 7 से 8 लिए स्टेटमेंट, जो अधिगम को लेकर के जो स्टेटमेंट दिए हैं जो साइकोलॉजिस्टों ने, तो वो स्टेटमेंट मैंने आज की क्लास में लिए। और आज की क्लास बहुत ही अपनी स्टार वाली सितारा बिंदु रहने वाली है। वास्तव में रियली बता रहा हूँ, स्टेटमेंट तो बहुत अपर लेवल वाले हैं आज की क्लास में। तो चलो बिना देरी किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, अपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा शेयर किया करो, जिससे कि हमको मतलब मेरे को सपोर्ट मिले थोड़ा सा। चलो आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि अधिगम से तात्पर्य, अधिगम किससे कहते हैं, ऐसा हमसे पूछ रहा है। अधिगम से क्या तात्पर्य है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होना, या फिर अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना, या फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, या फिर ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा हमसे कहता है कि वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। अधिगम क्या कहलाता है इनमें से? देखो, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन भी अधिगम होता है, बिल्कुल सही बात है ये। अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना, इसको हम अधिगम नहीं बोल सकते। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, ये अधिगम होता है। वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन, जो अधिगम, बिल्कुल इसको भी अधिगम कह सकते हैं। लेकिन अगर सबसे अच्छे ऑप्शन, क्योंकि सीडीपी यही कहती है, साइकोलॉजी यही कहती है, हमको सबसे अच्छे क्वेश्चन ऑप्शन की तलाश करनी है, सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो हमको चूज करना है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 3, इनमें से एक को चूज करना है हमको। तो व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम बिल्कुल अधिगम कहते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में होने वाले अपेक्षित परिवर्तन, जिन परिवर्तनों को हम चाहते हैं वो परिवर्तन व्यवहार में होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अपेक्षित परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के बिल्कुल रख सकते हो। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर है इसका। आगे देखें, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना है जो एक विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, मतलब ये स्टेटमेंट किसका है? स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। वुडवर्थ का है, योकम का है, सिम्पसन का है, या फिर डॉक्टर मैके का है। योकम और सिम्पसन का नाम याद रखना, दोनों का एक साथ में लिया जाता है। थ्योरी को लेकर के इनका योकम और सिम्पसन का नाम एक साथ लिया जाता है। यहाँ ये हमारा सही आंसर नहीं है। बात करें तो सीखना व्यवहार में सीखना विकास की प्रक्रिया, ऐसा किसने कहा है? ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है ये? वुडवर्थ का। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना अपने पास। टाइम मिला कर, जब आपको सोते टाइम, जागते टाइम, जब कभी आपके हाथ में फ़ोन रहा करे, तो इन स्टेटमेंट को, स्क्रीनशॉट को आप देख लिया करो। जिससे क्या है, आपकी मेमोरी में, स्कीमा में, मन में, मस्तिष्क में, स्कीमा में सेट हो जाएंगे ये। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना, यह परिभाषा किसने दी है? एक बार परिभाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आई अभी। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य, अधिगम प्रक्रिया से यह तात्पर्य है कि बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम है। ये आपसे पूछा गया है, बताया है। तो ये परिभाषा किसकी है वो आपको बताना है। गिलफर्ड की है, किंग्सले की है, एडवर्ड टोलमैन की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी ये परिभाषा है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आपको बताना है। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारगत जो क्रियाओं के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसको अधिगम कहा गया है। किसने कहा ये आपको बताना है। बिल्कुल, अगर आप पहुंच रहे हो इनमें से कोई नहीं पर, तो बिल्कुल गलत हो। एडवर्ड टोलमैन पर हमारे कुछ भावी सरकारी अध्यापक जा रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। किंग्सले की ये परिभाषा नहीं है। ये किसने दी है? जेपी गिलफर्ड ने यह परिभाषा दी है। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना अपने पास। सितारा बिंदु आज के ये क्वेश्चन है। ये देखो कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट आपके लिए लेके आए हम। ये स्टेटमेंट को स्टार लगा लेना पहले तो आप, कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से विकास में सहायक होती है, और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती है, उसको सीखना कहा है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये हमसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है।
ये कथन किसका है? मतलब किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति में अच्छा हो या बुरा हो, जो क्या है उसके वर्तमान में और आगे जो होने वाले अनुभवों से परिवर्तन है, उसको सीखना कहा है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, गेट्स ने कहा है, किंग्सले ने कहा है, या फिर गार्डनर मर्फी ने कहा है? ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये लो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो ये स्टेटमेंट भी किसका है? ये स्टेटमेंट भी हमारे वुडवर्थ साहब का है, किंग्सले, गेट्स और गार्डनर का नहीं है। याद रखना ये किसका है? वुडवर्थ का है। स्क्रीनशॉट ले लेना भावी सरकारी अध्यापकों, सी टेट वाले, रीट वाले, एस टेट वाले, जो भी हो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे छपने वाले क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। मैंने अपनी जेब से निकाल कर नहीं रखे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ये स्टेटमेंट किसका है? इसको भी लगाओ स्टार। ये सीटेट का क्वेश्चन है और ये बता दूं 2019 का क्वेश्चन है और जो जुलाई में जो पेपर हुआ था उसका मैंने भी दिया था। वो वुडवर्थ, आरएस के द्वारा, गेट्स के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा, किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि अधिगम क्या है? प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन है। मतलब प्रशिक्षण और अनुभव इन दोनों के द्वारा होने वाला जो व्यवहार में परिवर्तन है उसको अधिगम कहा है। ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? तो वुडवर्थ, गेट्स, स्किनर और थॉर्नडाइक। आपके सामने ऑप्शन है 4 और राइट आंसर का आपको करना है चुनाव। किसका ये स्टेटमेंट है? अगर आप जा रहे हो वुडवर्थ के पास तो बिल्कुल गलत, तो बच्चा खा जाओगे कच्चा। स्किनर के पास जा रहे हो तो बिल्कुल गलत, तो थॉर्नडाइक के पास जा रहे हो बिल्कुल गलत। तो ये गेट्स का स्टेटमेंट है। गेट्स किसका है? गेट्स का स्टेटमेंट है। ये लो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना अपनी नोटबुक में छाप लेना इन क्वेश्चंस को। पक्का बता रहा हूँ, इनमें से सीधा क्वेश्चन फंसता है, बिल्कुल एज इट इज आता है, मात्रा का भी परिवर्तन नहीं होता। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को भी। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम क्या है? ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति, इनका अर्जन है। उक्त परिभाषा किससे संबंधित है? स्किनर से है, क्रो एंड क्रो से है, गुथरी से है या फिर मर्फी से है? ये स्टेटमेंट आपको बताना है ये किसका स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट देने में हम कुछ 1-2 लोग ज़्यादा फेमस हैं, उनमें से एक नाम आता है क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है। अधिगम क्या है? अधिगम आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। स्टार लगा के छाप लेना इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर का कि आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, अभी हमने पढ़ा है। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? अनुदेशन नहीं कहलाता, शिक्षण नहीं कहलाता, प्रशिक्षण नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि कुछ लड्डू क्वेश्चन रखना आपके सामने भी वो भी जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यक्ति में एक ऐसा परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। उक्त कथन किससे संबंधित है? ये लो एक और स्टेटमेंट, वो भी शानदार वाला, स्टार लगा के छापो इस स्टेटमेंट को। पहले तो इस स्टेटमेंट को समझो अच्छे तरीके से कि ये अधिगम की परिभाषा जो दी है वो किस तरीके से दी गई है कि सीखना व्यक्ति में एक ऐसा परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। मतलब जो बच्चे के अगर वातावरण में अगर परिवर्तन होंगे ना तो उनका अनुसरण करके बच्चे में परिवर्तन होंगे, ये कहना चाहता है। E.A. पील का है, वर्नार्ड का है, गेट्स अन्य का है या फिर गैरी स्टेनर का है? ये किसका स्टेटमेंट है? क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब, अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें जो बात कही गई है ना, स्टेटमेंट में जो बात कही गई है उसको अच्छे तरीके से समझो कि अधिगम या फिर सीखना व्यक्ति में एक ऐसा परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। मतलब अगर किसी बच्चे के वातावरण में परिवर्तन होंगे ना, वातावरण में डेवलपमेंट होगा तो बच्चे में भी डेवलपमेंट होगा, ये कहना चाहता है। और ये स्टेटमेंट है E.A. पील का, याद रखना, छाप लेना अपने दिमाग में, कॉफी में छापो या मत छापो, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्या कहता है कि अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सम्य कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, अवप्रेरणा कहा जाता है या फिर स्मृति? तो आपको भी पता है, अनुभवों के कारण होने वाले व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? अधिगम हम कहते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन है। मतलब निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन है और कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अभ्यास के फलन को। तो अवप्रेरणा कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है या फिर बुद्धि कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है, हम अधिगम पढ़ रहे हैं और अधिगम ही उसको क्या जाता है? निष्पादन में परिवर्तन, मतलब उसके रिजल्ट में परिवर्तन आना, उसका कारण अभ्यास होता है और उसको क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्लो करके देख लेना, क्योंकि स्पीड मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही है, बोलने की स्पीड भी और वैसे भी। सीखना क्या है? सीखना क्या है? एक ज्ञान का स्तर है, ज्ञान की ऊष्माएं, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया या फिर प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना है।
अभी क्या है, थोड़ा सा फ़ोन पे ही क्लास वगैरह रिकॉर्ड करके देता हूँ, क्योंकि लैपटॉप का भी मेरे को सिस्टम थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, समझ रहा हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि अभ्यास से ही मैं सीख रहा हूँ, उसमें समझ रहा हूँ। तो उस कुछ दिन बाद में तो आपको लैपटॉप से ही क्लास मिलने लग जाएगी 2-4 दिन में। तो इस क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है। तो क्या कहता है कि सीखना एक क्या है, ज्ञान का स्तर है? नहीं साहब। उस ज्ञान की उष्मा है? बिल्कुल नहीं साहब। प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया? बिल्कुल सीखना है, ये हो सकता है। प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना, सीखने से प्रेरित नहीं हो, तो वो तो संवेग और प्रेरणाओं से प्रेरित होता है। या अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर 3, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, अधिगम बोलते हैं, या फिर सीखना बोलते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहा जाता है। ये देखो कितना शानदार, स्टार लगाओ। पहले तो इस क्वेश्चन को समझो कि उद्दीपक और उसकी अनुक्रिया के मध्य जो साहचर्य संबंध जो स्थापित होता है, जो बॉन्ड जो बनता है, उसकी स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन की गहराई में जाओगे, अच्छे तरीके से समझोगे ना क्वेश्चन को, तब जाकर के आप इसका आंसर लगाओगे। प्रेरणा है, अधिगम है, संवेग है, या फिर संप्रत्यय? जो टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से लगाओगे तो बिल्कुल आप आंसर लगा दोगे। लेकिन परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना भाई साहब, तो बच्चा आप गच्चा खा जाओगे, पक्का पक्का बता रहा हूँ। पहले तो क्वेश्चन को समझो कि उद्दीपक जो होता है, जो आपने देखा हो कुत्ते वाली जो स्टोरी आपने देखी होगी, कुत्ते और लार्वा जो संबंध होता है, वो कि उद्दीपक और उद्दीपक से जो अनुक्रिया होती है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में जो साहचर्य होता है, जो संबंध होता है, जो बॉन्ड होता है, उसको स्थापित करने वाले प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। याद रखना, भावी सरकारी अध्यापक जब थ्योरी की क्लास पढ़ाऊंगा ना आपको, तब अच्छे से कराऊंगा इन सब चीज़ों को। एक बार दिमाग में फंस गई तो दोबारा निकलेगी नहीं, ऐसी करा दूंगा। सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति ही नहीं है, व्यवहारगत परिवर्तन है। व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित है, या फिर विद्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देशिका है, या फिर दृष्टिकोण में परिवर्तन है। ये क्या है? सीखना केवल ज्ञान या कौशल में प्राप्ति ही नहीं, एक उसके अलावा भी और कुछ है। क्या है? व्यवहारगत परिवर्तन, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित है, या फिर विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शिका है, या फिर दृष्टिकोण में परिवर्तन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक लाजवाब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा खा रहे होंगे कच्चा, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल आपने भी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अधिगम क्या है? एक व्यवहारगत परिवर्तन है। अगर यहाँ और अच्छे तरीके से बात की जाए तो व्यवहारगत अपेक्षाकृत अधिक, सॉरी वो क्या बोलते हैं, व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपेक्षाकृत स्थायी बोला है मैंने, याद रखना, स्थायी नहीं बोला। स्थायी में और अपेक्षाकृत स्थायी में बहुत बड़ा फर्क है। जब अधिगम को और थ्योरी के तरीके से पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? स्पीड थोड़ी अगर ज़्यादा लगे तो आप स्लो कर लेना बेशक। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर है, या फिर यह प्रेरकों पर निर्भर है, या फिर यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन को समझो, पहले तो स्टार लगाओ क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। निम्न में से कौन सी विशेषता ऐसी है जो परिपक्वता को अलग कर रही है? याद रखना, परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। परिपक्वता के बारे में हमसे पूछा है, तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, या फिर यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, या फिर यह जीवन पर्यंत चलती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में और अच्छे तरीके से देखें, देखो, क्योंकि हमसे परिपक्वता के बारे में पूछा गया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली अधिगम है, ना कि परिपक्वता है। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, ये भी क्या है? अधिगम है। प्रेरक से प्रभावित होकर के अधिगम होता है, अच्छे तरीके से हो सकता है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है, परिपक्वता अभ्यास से नहीं होती, अधिगम से अभ्यास से अधिगम हो सकता है, लेकिन परिपक्वता नहीं हो सकती। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया हमारी परिपक्वता है, जो हमारे माता पिता से, हमारे जीन से, जो हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट होते हैं, जो हमारी वृद्धि होती है, उसको अपन, जो हमारी परिपक्वता होती है, वो स्वाभाविक होती है, ना कि अधिगम होता है। नीचे वाली जो तीनों परिभाषाएं दी गई हैं, या फिर तीनों बातें जो कही गई हैं, वो कही गई हैं अधिगम के बारे में। तो आपको बताना था परिपक्वता के बारे में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधिगम में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा? प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, या फिर इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा नहीं। प्रोत्साहन देकर के, बच्चे को मोटिवेट करके क्या है? अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। विटामिन देकर के नहीं, विदेश में भेजकर नहीं, विटामिन देकर अगर की जाती तो सबसे ज़्यादा विटामिन मैं ही खा लेता भाई साहब। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ 15 कर लिया हमने। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? किस प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्या है? अधिगम है। थकान के फलस्वरूप? नहीं साहब, थकान के फलस्वरूप तो नहीं हो सकता। दवाई लेने के फलस्वरूप? बिल्कुल नहीं साहब। अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप? बिल्कुल सही है, हो सकता है बीमारी के कारण, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अभ्यास एवं अनुभव के कारण होने वाला परिवर्तन क्या है? अधिगम है।
आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को सुनिश्चित करता है। ये अधिगम जिस श्रेणी में आता है वो है, ये लगाओ सितारा बिंदु, एक और सितारा बिंदु लगाओ, स्टार लगाओ। क्वेश्चन बहुत शानदार है आज का कि शिक्षा, क्वेश्चन को पढ़ो पहले तो, क्वेश्चन को समझो। अगर क्वेश्चन को अगर आप समझ गए ना तो ऑप्शन में कंफ्यूजन आपके होगी ही नहीं। 1% का रत्ती भर आपको क्या है दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। तो बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ करके पक्का बेहोश हो रहे होंगे कुछ लोग। तो अब आपके क्या है, बेहोशी को भगाते हैं थोड़ा सा। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को सुनिश्चित करता है। मतलब हमने कोई क्या है टारगेट फिक्स कर लिया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना क्या है, लक्ष्य तक पहुंचने वाले जो उपाय होते हैं ना, जो हमारे जो उपाय होते हैं उनको सुनिश्चित करता है। तो ये कि क्या है, अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम के नियम है, अधिगम की विशेषताएं या फिर अधिगम के सिद्धांत हैं। तो ये अधिगम के सिद्धांत है नहीं, अच्छी तरीके से पता है आपको, और अधिगम की विशेषता यहाँ कोई बताई नहीं जा रही है। या अगर बात की जाए तो सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को सुनिश्चित करता है। ये एक हमारे अधिगम की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। भावी सरकारी अध्यापकों, अधिगम के नियम नहीं होते, अधिगम के नियम नहीं होते, ये हमारी अधिगम की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। सितारा बिंदु बना करके छाप लेना क्वेश्चन को। ये कहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है राजस्थान में ये क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर यूपी में मिले, हरियाणा में मिले, दिल्ली में भी मिल सकता है और उत्तराखंड में भी मिल सकता है, और साथ में तमिलनाडु में भी मिल सकता है। ठीक है, पुष्पा मूवी वाले जो एरिया है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन वो बात अलग है, उनकी वो केरला या तमिल वो भाषा हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का तार्किक क्रम सही है? लगाओ सितारा बिंदु क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का तार्किक क्रम सही है? अधिगम प्रक्रिया का जो एक तार्किक क्रम जो होता है वो सही आपको बताना है। आवश्यकता पहले होती है, स्थिति होती है, या फिर अंतःक्रिया होती है, या फिर तत्परता होती है। पहले आवश्यकता होती है, फिर तत्परता होती है, फिर स्थिति होती है, फिर अंतःक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सामने है, आवश्यकता होती है, अंतःक्रिया होती है, स्थिति होती है, फिर तत्परता होती है। ऑप्शन नंबर 4 है, तत्परता है, आवश्यकता है, अंतःक्रिया या फिर स्थिति है। ये आपके सामने ऑप्शन है 4। क्वेश्चन है 18वां। सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा हमारा सही आंसर? देख लो, बच्चा मत खाना गच्चा, अच्छे तरीके से देख लो। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो देखो, एक चीज़ तो फिक्स है, सबसे पहले क्या होगी हमारी, नीड होगी। नीड होगी तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमारी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब हमको मान लो कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमको सीटेट पेपर देना है क्योंकि हमको डीएसएसबी में क्या है, सिलेक्शन चाहिए, तो अब सबसे पहले हमारी आवश्यकता क्या है, सीटेट पास करना। सीटेट के पास करना हमारी आवश्यकता हो जाएगी, हमारी आवश्यकता हो जाएगी। फिर उसके बाद कोई अंत्यक्रिया करेंगे क्या? नहीं साहब। फिर अंत्यक्रिया करने से पहले हम क्या करेंगे, तत्पर होंगे उस चीज़ के लिए, भाई साहब हमको सीटेट पास करना है, उसके लिए हम तैयार हैं। फिर हमारी स्थिति आती है, सीटेट पास करने के लिए हमको क्या चाहिए, सीडी भी पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद अपन क्या है, अंत्यक्रिया करते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा, उसका जो बिल्कुल सही क्रम है, क्या है हमारा सही क्रम है। आवश्यकता होती है, तत्परता होती है, स्थिति होती है, फिर अंत्यक्रिया होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है कि अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना। ये भी देखो एक लाजवाब क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है कि हमको क्या करना है, सही कड़ी का क्या करना है, चुनाव करना है। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चुनाव करना है। लक्ष्य होता है, समायोजन है, फिर प्रेरक है, फिर परिवर्तन है। परिवर्तन है, लक्ष्य है, प्रेरक है, समायोजन है, फिर प्रेरक है, लक्ष्य, समायोजन है और परिवर्तन है, फिर समायोजन है, प्रेरक है, लक्ष्य और परिवर्तन है। तो सबसे पहले क्या होता है वो चीज़ आपको देखनी है। सबसे पहले परिवर्तन होता है क्या? नहीं साहब, परिवर्तन सबसे पहले नहीं होता। समायोजन सबसे पहले होता है क्या? नहीं साहब। या तो प्रेरक पहले होगा या फिर लक्ष्य पहले होगा, याद रखना। अब जब पहले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं कि लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक। जब लक्ष्य पहले आ जाएगा हमारा तो समायोजन हो जाएगा, फिर उसके बाद में प्रेरक होगा क्या, प्रेरित होंगे क्या? नहीं साहब, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। पहले प्रेरक आएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमको पहले प्रेरणा मिलेगी, फिर लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, फिर लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद में हम समायोजन करेंगे, समायोजन करने के बाद में हमें क्या आएंगे, व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे। याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण हैं, जो कौन से? क्रिया है, उद्देश्य, बाधा है और प्रेरणा है। प्रेरणा है, बाधा है, अनुगम है और लक्ष्य है। लक्ष्य है, हेतु है और क्रिया है, अनुगम है। उद्देश्य है, क्रिया है, मूल्यांकन है और अनुगमन है। इनमें से कौन सा होगा हमारा सही आंसर, वो आपको बताना है। ढंग से देख लो और स्टार लगा लो, सितारा बिंदु लगा लो, और इन आज के क्वेश्चंस के बारे में बताना आपको आज के ये क्वेश्चन कैसे लगे। ये सितारा बिंदु क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन आज के कैसे लगे। वास्तव में मैंने इन क्वेश्चन का चुनाव
सीटेट के क्वेश्चन पेपर लिए, एचटेट के लिए, यूपीटेट के लिए और रीट के लिए, तब जा करके मतलब अधिगम टॉपिक के क्वेश्चन लिए, तब जा करके मैंने ये वहाँ से निचोड़ निकाला है आपके सामने। अभी तो हमारे पास क्वेश्चन और भी बाकी हैं, लगभग मैंने बताया 2 से 3 क्लासेस की होंगी, कन्फर्म होंगी 2 से 3 क्या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इन क्लास को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर किया करो, जिससे क्या है कि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अभी क्या अपने कहते हैं 49 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, जिससे क्या है आपके फ्रेंड सर्कल में जाए, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मिले। एक क्लास का एक शेयर तो आपसे बिल्कुल बनता है, और क्लास को लाइक ज़रूर किया करो। क्लास देख लेते हो लाइक नहीं करते, ये शिकायत है आपसे मेरे बहुत ज़्यादा। बारी बाली बोलते हैं जो। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ज़्यादा बातें नहीं करते, 20 मिनट हो गए। तो सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से? क्रिया, उद्देश्य, वादा, प्रेरणा, प्रेरणा, वादा, अनुगम, लक्ष्य, लक्ष्य, हेतु। तो ये हेतु कोई चीज़ होती के लिए अर्थ में ये होता है। तो उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगम, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। और ये किसने बताएं वो आपको और बता दें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। आप बता दें अगर ये चीज़, तो कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हो बेशक, क्योंकि जो मैं आपसे बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में जाना, ये आपका होमवर्क समझ लिया करो, कुछ भी समझ लिया करो, क्योंकि मैं थ्योरी की क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आप चिंता न करना। तो उद्देश्य होता है, उद्देश्य की क्रिया होती है, मूल्यांकन होता है, फिर उसका अनुगमन होता है। ये 4 चरण होते हैं सीखने के, याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो बने रहिए आप अध्ययन मंत्रा के साथ में, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।